तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इतिहास के पार्ट 3। मध्यकालीन इतिहास का आपका टॉपिक है जीएस का, उसका मैं आज लेकर आई हूँ पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट की ARO की वैकेंसी जो आपकी निकलने वाली है कुछ ही टाइम में, और आपका यूपी पैट जो आप कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, या फिर यूपी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो आपका 27 अगस्त 2023 को होने वाला है, उसका भी कुछ टाइम बचा है। ये तीनों एग्ज़ाम्स या फिर और भी कई एग्ज़ाम्स हैं, उनमें ये जीएस का टॉपिक आता है, हिस्ट्री का टॉपिक आता है। तो आइए ये MCQs की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अकबर का जो मकबरा है, अकबर का जो मकबरा है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जो अकबर का मकबरा है, तो अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर? वो आपका सिकंदरा, आगरा। सिकंदरा कहाँ पर है? सिकंदरा आपका आगरा में ही है। सिकंदरा को आगरा भी कहते हैं। सिकंदरा आगरा में स्थित है अकबर का मकबरा। इस मकबरे का निर्माण कराया था अकबर ने, पर उसके बीच में ही मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बीच में ही मृत्यु हो गई और फिर उसके बाद उसके पुत्र, अकबर का पुत्र, आपका इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि अकबर का पुत्र कौन था? तो अकबर का पुत्र था आपका जहांगीर, जिसने इस मकबरे को पूर्ण कराया था, जिसने इस मकबरे का कार्य पूर्ण कराया था। यह मकबरा हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का अनूठा उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी किस वंश का शासक था? सबसे पहले तो यही है कि अकबर का जो राज्यकाल था वो कब से कब तक था? उसने राज्य जो किया था वो आपका 1556 से 1605 ईस्वी में उसने राज्य किया था। और वो किस वंश का शासक था? तो वो आपका मुगल वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? वो आपका मुगल वंश का शासक था। जो अकबर का जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो अकबर का आपका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542। कब हुआ था अकबर का जन्म? आपका 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम, जो इनकी माता का नाम क्या था? अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम था इनकी माता का नाम। माता का नाम था इनकी हमीदा बानो बेगम। के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में ये हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था हुमायूं। मतलब ये 3 पीढ़ियाँ थी। सबसे पहले आए हुमायूं, फिर आए अकबर और फिर आए जहांगीर। हुमायूं का बेटा अकबर था और अकबर का बेटा कौन था? अकबर का बेटा जहांगीर था। अकबर का बेटा कौन था? अकबर का बेटा जहांगीर था। अकबर ने कब तक राज्य किया था? 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक राज्य किया था। और अकबर ने किस की स्थापना की? अकबर ने क्या क्या बनवाया? तो अकबर ने क्या क्या बनवाया था? अकबर ने हुमायूं का मकबरा क्या क्या बनवाया था? अकबर ने हुमायूं मतलब अपने जो पिता थे हुमायूं का मकबरा बनवाया था। आगरा का जो लाल किला है वो भी अकबर ने ही बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में जो पंचमहल बुलंद दरवाज़ा है वो भी आपका अकबर ने ही बनवाया था। जोधा बाई का जो महल था वो भी अकबर ने ही बनवाया था। इलाहाबाद का किला भी आपका अकबर ने ही बनवाया था। और लाहौर का किला भी आपका अकबर ने ही बनवाया था। तो अकबर ने इन सभी महलों का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, मुगल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मनसबदारी प्रथा हुई थी वो किसने शुरू की थी? तो वो शुरू की थी आपकी अकबर ने। अब ये मनसबदारी प्रथा क्या थी? अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा थी वो अकबर ने शुरू की थी। कब? अकबर के जो शासनकाल था उसके 11वें वर्ष में अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी।
1573 से 1574 ईस्वी में उसने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। मनसबदारी कहाँ से लिया गया था? वो मध्य एशिया से लिया गया था, जो किस पर? जो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सन 1556 में अकबर ने पानीपत की जो 1556 की जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी, अकबर ने किसे पराजित कर दिया था? तो अकबर ने पराजित किया था हेमू विक्रमादित्य को। किसको पराजित किया था? हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। जो आपका प्रथम युद्ध हुआ था वो आपका 1526 ईस्वी में हुआ था, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता रखा है। और जो आपका दूसरा युद्ध हुआ वो आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। और जो तीसरा युद्ध था वो आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में हुआ था पहला, यह आपका दूसरा हो गया और यह आपका तीसरा युद्ध हो गया। जो तीसरा युद्ध हुआ था वो अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच हुआ था, जिसमें हेमू विक्रमादित्य पराजित हुआ था और अकबर जीत गया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, हेमू विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इबादत खाना क्या थी? इबादत खाना एक बैठक थी जो किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? हेमू इबादत खाना जो किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? तो वो भी आपके अकबर द्वारा ही निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? अकबर द्वारा निर्मित किया गया था इबादत खाना। इबादत खाना मतलब एक धार्मिक मामले पर खाना जो बैठक थी वो क्या थी? वो धार्मिक मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक थी। कहाँ पर थी ये थी आपकी फतेहपुर सीकरी में। कहाँ थी? ये आपकी फतेहपुर सीकरी में निर्मित एक प्रार्थना गृह था। क्या था? एक प्रार्थना गृह था, जिसकी स्थापना कब की गई थी? जिसकी स्थापना आपकी 1575 की गई थी। 1575 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी। इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख एवं उलेमा धार्मिक चर्चा करते थे। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, अकबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली की जो लड़ाई थी वो किस वर्ष में लड़ी गई थी? दिल्ली की जो लड़ाई थी, बैटल फॉर दिल्ली वॉज फॉट इन द ईयर, तो वो आपकी लड़ी गई थी 1526। कब? 1526 ईस्वी में आपकी दिल्ली के लिए लड़ाई की गई थी। जो आपकी प्रथम युद्ध हुई थी दिल्ली के लिए, प्रथम युद्ध जो हुआ था वो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध दिल्ली के लिए हुआ था, तो वो आपका हुआ था 1526 ईस्वी में आपका हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, वो दिल्ली के लिए ही लड़ा गया था। पानीपत में हुई थी पर वो दिल्ली के लिए ही लड़ा गई थी। इसमें कौन थे? इसमें आपके बाबर। ये मैंने आपको पहले ही मैंने जो पिछली 2 वीडियोस अपलोड किया है उसमें साफ साफ आपको बताया गया है कि जो पहली लड़ाई थी वो किसके बीच हुई थी? वो आपकी बाबर के बीच हुई थी और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। जिसमें कौन जीता था? जिसमें आपका बाबर जीता था और उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और उसने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। और बाबर ने ही पहली बार किसका इस्तेमाल किया था? तोपों का। तो इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि बाबर ने पहली बार पानीपत के युद्ध में ही 1526 ईस्वी में ही तोपों का इस्तेमाल किया था। तोपों से ही उसने युद्ध लड़ा था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, 1526। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध आपका कब हुआ था? तो वो आपका 1576 ईस्वी में। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था 18 जून। कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर के बीच हुआ था और किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो किस के बीच हुआ था? तो वो आपका अकबर और महाराणा प्रताप। किसके? अकबर के बीच हुआ था और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी अकबर आपका विजयी हुआ था और उसने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। इसमें प्रताप को हरा दिया गया था। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका आंखों देखा वर्णन किया है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में। और दूसरी जो आपके उसमें क्वेश्चन घुमा के भी पूछ जाते हैं।
आप जो MCQs हैं, जो आपका 1 वर्ड क्वेश्चन है वो तो आप याद कर लीजिए, पर इसके जो रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स हैं वो भी याद कर लीजिए। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध आपका कब होता है ये तो आपको पता ही, ये तो आपको पता पड़ गया कि 1576 में हुआ था, पर किस किस के बीच हुआ था ये भी आपको याद कर लीजिए कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था। आगे कुछ में चलते हैं। अकबर के जो शासनकाल था, मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? जब अकबर बैठा था गद्दी पर उस समय वित्त मंत्री कौन था? उस समय वित्त मंत्री कौन था? तो उस समय वित्त मंत्री था आपका राजा टोडरमल। कौन था? राजा टोडरमल आपका उस समय कौन था? आपका उस समय वित्त मंत्री था राजा टोडरमल। अकबर के शासनकाल के दौरान कौन था? मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री था। आप उस टाइम पे इस टाइम वित्त मंत्री कहते हैं, पर उस टाइम से दीवान भी कहा जाता था या वजीर भी कहा जाता था। जो दीवान के इसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता था। अगर राजा के बाद किसी का स्थान होता था तो आपका वजीर या दीवान का ही होता था। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता था। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य राजस्व व वित्तीय मामलों को प्रबंध करना था। दीवान के पद अब आते हैं कि जो दीवान का प्रथम पद था, जो दीवान का प्रथम पद किसको मिला था? तो दीवान का जो आपका प्रथम पद था वो था आपका मुजफ्फर। किसको मिला था आपका दीवान का प्रथम पद? आपका दीवान पद तो मिला था वो मुजफ्फर खां को मिला था, पहली बार नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन ए, राजा टोडरमल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? बीरबल एक किसकी अदालत में सलाहकार था? तो बीरबल था आपकी अकबर की। बीरबल किस अदालत में सलाहकार था? वो अकबर की ही अदालत में सलाहकार था। अगर बीरबल का हम असली नाम देखेंगे तो क्या होगा? महेश दास। बीरबल किसने रखा? उसका नाम अकबर ने ही रखा था बीरबल, पर उसका असली नाम क्या था? उसका असली नाम था महेश दास। उसे हम जो अगर आप बीरबल वो कहोगे, मुग़ल दरबार का जो प्रमुख वजीर था, प्रमुख वजीर था, वजीर आजम था, और अकबर के अवरत्नों में से एक था बीरबल, क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान था। अकबर कोई फैसले लेता था तो उसमें बीरबल की सलाह ज़रूर लेता था, तो वो उनके नवरत्नों में से एक था। कौन था? बीरबल। अकबर के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति था जिसे दीन इलाही धर्म माना जाता था, तो वो कौन था? वो आपका बीरबल था। बीरबल का क्या कार्य था? वो सैन्य और प्रशासनिक। बीरबल के कार्य कौन से थे? वो सैन्य थे और प्रशासनिक थे। बीरबल अकबर की अदालत में सलाहकार था, वो उससे पूछे बिना कोई काम नहीं करता था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? सबको पता है किसे नियुक्त किया था? उसने नियुक्त किया था मियाँ तानसेन को। किसे नियुक्त किया था? अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। जो मियाँ तानसेन थे वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कौन थे? एक महान ज्ञाता थे और सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक भी थे। एक था आपके बीरबल और एक थे आपके मियाँ तानसेन। मियाँ तानसेन को आज भी एक बहुत ही अच्छा सिंगर, बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ के रूप में जाना जाता है। तानसेन ने अपनी जो संगीत की शिक्षा थी वो जो तानसेन ने अपनी जो संगीत की शिक्षा थी वो कहाँ प्राप्त की थी? वो उसने प्राप्त की थी कहाँ पर? वृंदावन में। कहाँ पर? वृंदावन में प्राप्त की थी। मियाँ तानसेन ने अपनी जो विद्या थी किससे प्राप्त की थी? हरिदास। कौन था उनका गुरु? आपका इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो मियाँ तानसेन ने अपनी जो संगीत की शिक्षा थी वो किससे प्राप्त की थी? वो स्वामी हरिदास, वो अपने गुरु हरिदास से प्राप्त की थी वृंदावन में। अगर हम तानसेन की जो मृत्यु हुई वो कब हुई थी? वो आपके 80 वर्ष में हुई थी। कब हुई थी? 80 वर्ष में उनकी डेथ हो गई थी, 80 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगर हम कहें आज भी उनकी समाधि पर हर साल तानसेन संगीत समारोह आयोजित होता है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी, मियाँ तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
जोधाबाई का जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? तो वो आपका अकबर के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? वो आपका अकबर के साथ हुआ था। जो जोधाबाई थी वो कौन थी? वो कछवाहा राजा भारमल। कौन थे? एक कछवाहा राजा भारमल थे। कछवाहा राजा भारमल, कछवाहा के थे राजा भारमल। उनकी पुत्री थी, उसका विवाह हुआ था अकबर के साथ। थे। जनवरी 1562 ईस्वी में भारमल ने क्या कहा? 1562 ईस्वी में। उनका विवाह कब हुआ था? उनका विवाह 1562 ईस्वी में हुआ था। भारमल ने अजमेर से मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की तीर्थ यात्रा पर आ रहे बादशाह अकबर की अधीनता संघ ने जाकर स्वीकार कर ली। सम्राट के प्रेरणा, स्वार्थ और कृतज्ञतावश उसने जोधाबाई को सांभर में अकबर से ब्याह दिया। तो कब हुआ इनका विवाह? इनका विवाह हुआ था 1562 ईस्वी में। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकबर के जो शासनकाल में वो कौन थे? इनमें से सेनापति कौन थे? अकबर के शासनकाल में इनमें से सेनापति कौन थे? तो वो सेनापति थे आपके मीर बख्शी। कौन थे? मीर बख्शी थे सेनापति अकबर के शासनकाल में। जो सैन्य अकबर के मीर बख्शी जो था वो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था। इसका प्रमुख कार्य कहता है, इसका प्रमुख कार्य था सैनिकों की भर्ती हो गया, उनका खाना पीना हो गया, उनका अनुशासन हो गया, उनके हथियार देख ले कि उनके पास हथियार है या नहीं है, कौन से हैं, कम तो नहीं है। हाथी घोड़े का प्रबंध करना था। हाथी घोड़े प्रबंध करना था। मीर बख्शी के दो सहायक भी थे। कौन थे? बख्शिए हुजूर एवं बख्शिए शाहगिर्द पेशा होते थे इनके दो सहायक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी, मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुगल सम्राट अकबर, अगर हम देखेंगे कि अकबर का जो विश्वसनीय सेनापति था तो वो कौन था? आपका विश्वसनीय सेनापति? तो वो था आपका मान सिंह प्रथम। कौन था? मान सिंह प्रथम। जो मान सिंह प्रथम थे वो कौन थे? वो आमेर के कछवाहा राजपूत राजा थे। वो एक राजपूत राजा थे। इन्हें मानसिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। जो राजा भगवान दास, जो आपके मानसिंह प्रथम के पिता कौन थे? वो थे आपके राजा भगवान दास। जो मानसिंह प्रथम थे वो किसके पुत्र थे? वो आपके राजा भगवान दास के ही पुत्र थे। और जो इनकी सेनापति के ये प्रधान सेनापति थे, इनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान था अकबर की सेना में। इन्होंने क्या कराया था? मानसिंह प्रथम ने इन्होंने अजमेर के मुख्य महल का भी निर्माण करवाया है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए, मानसिंह प्रथम। अब आपने अकबर तो पता ही है आपको। अकबर कौन था? मीर बख्शी कौन था? मीर बख्शी आपका एक सेनापति था अकबर की ही सेना का एक सेनापति था। और आपका तानसेन आपके संगीतज्ञ थे, एक महत्वपूर्ण संगीतज्ञ थे अकबर के महल के। अब हम आते हैं, अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? अभी मैं आपको मियाँ तानसेन बताती आ रही हूँ। तो अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? उनको किसे दिया था? तानसेन को दिया था। तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ के महान ज्ञाता थे। वो एक महान ज्ञाता थे, संगीत के महान ज्ञाता थे। इसलिए उन्हें सम्राट अकबर के 9 रत्नों में भी गिना जाता है। में भी गिना जाता है और उन्हें एक मियाँ की उपाधि प्रदान की। अकबर ने बुलाकर अपने 9 रत्नों में जगह दी एवं उन्हें मियाँ की उपाधि दी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन डी, तानसेन। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलती हूँ कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और MCQs के साथ। जब तक आप बताइए आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लगे, मेरी
वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके और लोगों को भी इन क्वेश्चंस का फ़ायदा हो, क्योंकि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में जीएस आपसे पूछी जाती है। जीएस में हिस्ट्री एक मेन टॉपिक होता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाता है, इसके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आए, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चन की अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें, आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। क्योंकि मैंने आपसे कल भी आपसे मैंने जो अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो RO की जो मैंने वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के RO की हर वैकेंसी हर सब्जेक्ट की वीडियो आपके लिए आती रहूँगी। मैंने अब की बार आपका सिलेक्शन करवा के जाना है, मैं आपका सिलेक्शन हर हालत में करवा के रहूँगी। उसके लिए मैं आपकी पूरी मदद करूँगी, खुद भी मेहनत करवाऊँगी और आप लोगों से भी मेहनत की उम्मीद करती हूँ। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, इन क्वेश्चंस को याद करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपकी कोई कमेंट है या कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक पर या किसी और सब्जेक्ट पर सेशन भी चाहिए तो आप वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर सेशन चाहिए, मैं वो सेशन भी ज़रूर लेकर आ जाऊँगी। या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ पर भी मुझसे कोई भी प्रश्न, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।